हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम इन क्लासेस में कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चंस में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, और इनमें हम 35 से 40 टाइप कवर करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस से बाहर आपका कोई टाइप नहीं बनेगा। एक दो क्वेश्चन में वैरायटी लाने की एग्जामिनर कोशिश करता है, तो वो इन्हीं को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बनाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा। और ये इतना कंसाइज है कि आपको रिवीजन करने में इतना हेल्पफुल होगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। और रिवीजन के लिए ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में नोट्स प्रिपेयर कराए थे। अगर आप उनमें से उस क्लास को लेके अपने 2 पेज का नोट्स बना लेते हो, तो आपको क्वेश्चंस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 15 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए ज़रा, पढ़िए। यदि ए और सी एक काम को x दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 40 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी इसे 30 दिनों में कर सकते हैं, और ए अकेला इसे 80 दिन में कर सकता है, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं दो दो लोगों के, और काम करा रहा है। अगर इंडिविजुअल होता तो भी हम उनका देखते कि कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं। ग्रुप्स बना के किया हुआ है तब भी। तो हम यहाँ पे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे और फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप टोटल वर्क और एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हो तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। पूरे चैप्टर के अंदर यही कहानी है। तो इसने दिया है ए और सी, तो आप इनको चाहे तो ए प्लस सी लिख लो, और अगर आपको और छोटा लिखना है प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्स दिनों में करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइम। फिर इसके बाद उसने बोला है बी और सी 40 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी प्लस सी, ये 40 दिनों में कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ए और बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी, ये कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। और अकेले ए का भी दिया हुआ है, ये 80 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क फाइंड करते हुए क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हुए हम इन सबको क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए, आप इसको मत लो यहाँ पे, एक्स वाले को क्यों मत लो, क्योंकि ए बी सी यहाँ पर अभी आए हुए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 40, 30 एंड 80। ये आपको समझाने के लिए आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, देखिए 10 की इंटू सब में है, इसके अलावा 3 केवल इसी में है, और 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो ये यहीं से आ जाएगा 240 टोटल वर्क है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो टाइम का उल्टा वैसे एफिशिएंसी होती है, लेकिन हमने फॉर्मूले से भी पढ़ा है, टाइम सॉरी टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी जो होता है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल वर्क पता है और ये टाइम पता है, तो इसकी हेल्प से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये टाइम इसके अपॉन में चला जाएगा टोटल वर्क के। तो मतलब क्या है, टोटल वर्क को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी निकल के। तो देखिए, अगर मैं 240 को 40 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 0 से 0 जाएगी, 4 6 24। इससे भाग दोगे 3 8 24, और इससे भाग दोगे 8 3 24, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। चलिए, ये इनका क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अगर आप देखेंगे, ये ए है, ए के अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। यहाँ पे ए और बी दोनों है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी के प्लस में लेके आऊँ, तो मैं इसको 3 + 5 लिख सकता हूँ। तो ये जो बी बना, ये क्या बन गया, ये बी की क्षमता बन गया, बी की एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे इसमें आइए, ये बी प्लस सी है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आई है, 5 आई है। तो मैं इसको बी प्लस सी में तोड़ता हूँ, 5 + 1 करेंगे तो 6 लिखा जा सकता है। तो ये जो 1 आया, ये क्या आया, ये सी की क्षमता आ गया। क्लियर है? तो अब हमारे पास ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 1, ये आ गई है। अब इसने पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है। एक्स एक्स क्या है, एक्स उतने दिनों की संख्या जितने दिनों में ए और सी मिलकर काम करते हैं। तो ए और सी मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू टोटल वर्क और अपॉन में ए प्लस सी की एफिशिएंसी कह लो, क्षमता कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क देखिए 240 है, तो 240 को हम भाग देंगे किससे, ए प्लस सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1, तो कुल मिला के 240 को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है।
तो 4 6 24 और 6 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 दिन आ गई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझे होंगे ये क्वेश्चन, अच्छा लगा। आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क फाइंड करना है और एफिशिएंसी अगर आप इंडिविजुअल की निकाल सकते हो, या फिर जिनके लिए वो पूछ रहा है कि ये लोग कितने दिन में काम करेंगे, अगर आप उनकी एफिशिएंसी कंबाइनली भी निकाल सकते हो तो इसके बाद आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। पढ़िए क्वेश्चन और करिए जरा। पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है और इसलिए क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है एक कार्य को। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए दोनों कार्यों को कितने दिन में पूरा करेंगे, वही करना है। एफिशिएंसी का रेशो उसने दिया हुआ है और डेज का डिफरेंस दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको टोटल वर्क फाइंड करना है पहले तो। टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा तो बस फिर आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो क्या दिया है, पी और क्यू कोई दो प्राणी है, पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। अगर क्यू काम को एक दिन में करता है, सॉरी एक मतलब एक दिन में एक काम करता है तो 4 काम कर सकता है। 4 गुना अच्छा श्रमिक होने का मतलब क्या है कि जितना ये काम करेगा उसका 4 गुना ये कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ये तो क्या था, एफिशिएंसी थी। तो जब ये दो दिए होते हैं तो आपको टाइम और एफिशिएंसी का रेशो आपस में पलट देना होता है, वही क्या हो जाता है, रेशो बन जाता है दूसरी चीज का। जैसे एफिशिएंसी का दिया है तो टाइम के रेशो के लिए मैंने इनको बस इंटरक्रॉस मतलब सॉरी क्रॉस करा दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अब उसने क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस। देखो यहाँ अगर रेशो के हिसाब से देखोगे तो टाइम का कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कितना का है, 36 दिन का है। तो कितने गुना हो रहा है, 12 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसमें आप 12 का गुना करोगे तो 12 आएगा और इसमें गुना 12 करोगे तो 12 चौक 48 आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी कि पी कितने दिन में कर रहा है, क्यू कितने दिन में कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करेंगे, जो कि इसका क्या होता है, मेन पर्पज होता है क्वेश्चन में। आपको मैंने क्या बताया, टाइम टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क के लिए आप किसी एक की एफिशिएंसी लीजिए और जितने वो टाइम में काम करता है उतना कर लीजिए। देखो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और पी कितने दिनों में काम करता है, 12 दिन में। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है एक साथ कार्य करते हुए दोनों इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पी व क्यू साथ मिलकर कार्य करने में समय लेंगे बराबर टोटल वर्क अपॉन पी की क्षमता प्लस क्यू की क्षमता। क्षमता का मतलब है एफिशिएंसी से, तो 48 बटे पी की क्षमता कितनी है, 4 है, क्यू की क्षमता कितनी है, 1 है। तो आप 48 बटे 5 करोगे तो 5 नम 45, बचा कितना, 3 और बटे में 5। तो इतने दिन में ये दोनों मिलके काम कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही आसान था, इसमें तो ज़्यादा कुछ खास करना नहीं था। ठीक है, ये आपको ये दिन कैसे निकालने हैं आपको रेशो चैप्टर में सिखाया हुआ है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। कुशलता का मतलब क्या है, एफिशिएंसी ही है, क्षमता है। ठीक है, यदि x और y मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा करते हैं, अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, अकेले y से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए जब भी कभी ऐसा हो, दोनों साथ में काम करते हैं, आपको दिन दिए गए हैं
और फिर उनको साथ में काम पे लगाएं या फिर ना भी लगाएं, साथ में किसी एक से कुछ दिन कार्य करा लेते हैं और फिर शेष कार्य दूसरे से कराएं। तो जो कार्य बचेगा, मतलब 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं किसी को, अगर वो छोड़ के चला गया तो जितना काम बचा है उसके हिस्से का वो भी किसे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना तो जितने दिन में करूँगा करूँगा ही, लेकिन जितना काम वो करता है उतने दिनों में, उतना काम मुझे करने में कितने दिन लगेंगे, ये फिर मैं अलग से फाइंड करके अपने दिनों में जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स और वाई 2 व्यक्ति, इनकी क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, मतलब एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक है, ये साथ मिलकर काम करेंगे तो 70 दिन तो ये काम, मतलब 70 दिन ही काम करेंगे दोनों मिलके, तो 70 दिन इसका काम और 70 दिन इसका काम अगर देखें तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे साथ मिलकर कार्य करने में समय लेंगे बराबर 70 दिन। ठीक है, 70 दिन ये भी काम करेगा, 70 दिन ये भी काम करेगा। देखो दोनों की क्षमता अलग अलग है, तो 70 दिन में ये कम काम करेगा और 70 दिन में ये ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले शुरू किया है और एक्स ने किया है, तो एक्स कितने दिन काम करता है, 42 दिन काम करेगा। एक्स कितने दिन काम करता है, 42 दिन। तो एक्स ने अपना काम छोड़ा कितने दिन का, ठीक है, एक्स के हिस्से का शेष कार्य कितने दिन का बचा। देखो 42 दिन किया, 70 में से 42 घटाओगे तो घटा लो जरा, तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 दिन का कार्य बचेगा। ठीक है, एक्स ने जो काम नहीं किया वो 28 दिन नहीं किया, तो एक्स के जो 28 दिन का कार्य है वो भी कौन करेगा, वाई करेगा। देखो जब ये शेष कार्य की बात हो रही है, देखो एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, वाई तो नहीं आया अभी तक करने के लिए, तो वाई जब भी करेगा काम शुरू तो अपने 70 दिन का काम करेगा, लेकिन जो ये काम छोड़ के गया है इसको भी वाई ही खत्म करेगा। लेकिन इन दोनों की क्षमता अलग अलग है, तो ये जो 28 दिन का काम है वाई कितने दिन में करेगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कार्य बचा कितना, देखो 28 दिन और कितनी एफिशिएंसी है एक्स की, 5, तो 28 गुना 5 कार्य बचा। ठीक है, तो ये जो कार्य बचा है इसको वाई करने में कितना समय लगेगा, वाई इसी कार्य को करने में समय लेगा बराबर 28 गुना 5, यही तो कार्य है, और y की क्षमता, तो कितना आ जाएगा देखना जरा, 28 गुना 5 बटे y की क्षमता कितनी है, 7 है, तो 7 चौक 28, तो 4 पंजे 20 दिन। ठीक है, अब देखिए जो कार्य 70 दिन ये अपना करेगा और जो बच गया 20 दिन ये करेगा, तो कुल मिला के कार्य कितने, 70 और 20, 70 प्लस 20 90 दिन। ठीक है, तो शेष कार्य बराबर 70 प्लस 20 दिन में होगा। ठीक है, तो मतलब 90 दिन में होगा। मतलब समझ गए बात का, बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहते हो इसको पूरा करने के लिए तो पूरा भी कर सकते हो। देखो टोटल वर्क आप यहाँ से फाइंड करोगे, अगर इसको हटा रहा हूँ मैं, अगर आप टोटल वर्क फाइंड करने जाओगे तो टोटल वर्क फाइंड करोगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 12, और इसकी कितने दिन करते हैं ये काम, 70 दिन काम करते हैं, तो यहाँ से आएगा, तो 12 सत्ते 84, 840 यूनिट वर्क हो जाएगा। लेकिन x ने काम शुरू किया, 42 दिन तक काम किया, तो x ने कार्य किया बराबर कितने दिन कार्य करता है, 42 दिन कार्य करता है, तो 42 दिन कार्य और x की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 42 पंजे 210, 210 यूनिट ये कार्य करके चला गया, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा बचेगा कितना, तो 840 में से 210 को माइनस कर दो तो बचा कितना, 0 3 और 2 8 में से 6 गया, 8 में 2 गया 6, इतने यूनिट कार्य बचा है। अब इसको कौन करेगा, वाई,
शेष कार्य y करेगा बराबर 663 बटे कितनी एफिशिएंसी है 7, तो 7 नम 63 और ये 0 बराबर 90 दिन। ठीक है, 90 दिन आ जाएगा आंसर। बात समझे? तो ये तो तब है जब आप इस तरीके से करते हो, पहले आप इनके हेल्प से टोटल वर्क फाइंड करोगे, फिर एक्स ने जो कार्य किया वो घटा दोगे, और फिर ये शेष कार्य जो है आएगा निकल के जब घटाओगे, और इसके बाद वाई की एफिशिएंसी से भाग दोगे। ये इस तरीके से है। लेकिन देखिए हमने क्या किया है वो देख, आपको यहाँ पे जब मैंने लिखा हुआ है तो आपको देखने में ये छोटा लग रहा होगा, ये इतना हिस्सा क्योंकि मैंने अलग किया है। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता है दोनों 70 दिन काम करते हैं। आप क्या काम करोगे, 70 में से 42 दिन काम एक्स करके चला गया, तो एक्स का जो कार्य बचा है, ठीक है, एक्स का जो कार्य बचा है तो वो कितने दिन का बचा है, 28 दिन का। तो 28 गुना 5 इसकी एफिशिएंसी, इतना कार्य बचा है। और क्या करूंगा मैं, इसको सीधा वाई की एफिशिएंसी से भाग दूंगा क्योंकि वाई से कराना है। तो 7 चौक 28 और 4 पंजे 20 दिन। ठीक है, ये एक्स के लिए आया, एक्स का शेष कार्य, तो 20 दिन में वाई कर देगा इसको। अब देखिए 70 दिन तो ये अपना काम करेगा, 20 दिन एक्स का बचा हुआ काम करेगा, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में हो रहा है, 90 दिन में हो रहा है। तो इतने से में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसके जैसा मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। उसको जब आप करोगे तो आपको यही मेथड आपको छोटा लगने वाला है। ये टोटल वर्क आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए जरा, करिए। हो गया? देखिए क्या कह रहा है, किसी काम को करने में ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। बी और सी आए, 21 दिन काम करके चले गए। शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए बी सी की 7:5:6 है। तो बी और सी आए, कितने दिन काम किया, 21 दिन। ये तीनों कितने दिन में कर देते हैं, ये तीनों करते हैं 35 दिन में। ये भी 35 दिन काम करेगा, ये भी 35 दिन काम करेगा, ये भी 35 दिन काम करेगा, तो काम खत्म। लेकिन ये दोनों लोग आए, 21 दिन काम किया। अगर ये अभी 14 दिन और काम करते तो अपने हिस्से का काम कर रहे होते। ठीक है, तो इनका काम कितने दिन का बचा, 14 दिन का बचा। इनकी एफिशिएंसी को अभी मैं लिखता हूँ, ए को लगा समय अतिरिक्त, हाँ इसको मैं अतिरिक्त कार्य बोल सकता हूँ। अतिरिक्त कार्य में लगा समय, मैं इसको ये कह सकता हूँ। तो देखिए अतिरिक्त कार्य है कितना, 14 दिन तो इनका है, मतलब इन्हीं का ही है 14 दिन का। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 गुना 6 11। ठीक है, और अब ये क्योंकि टोटल वर्क हो गया है, जो शेष है अतिरिक्त है, और इसकी एफिशिएंसी को भाग दूंगा 7 से, 7 दूनी 14, मतलब एक ही एफिशिएंसी थे, तो क्या दिन क्या आया, 22 दिन। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त कार्य है जो एक्स को करना है वो कितने दिन में हो रहा है, 22 दिन में हो रहा है। अब क्योंकि 35 दिन तो ए अपने हिस्से का काम करेगा और अतिरिक्त कार्य को करने में 22 दिन लगाएगा, तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो ए को कार्य करने में लगा समय, यहां पे शेष कार्य लिखो, ए को शेष कार्य करने में लगा समय बराबर 35 + 22 बराबर 30 20 50 और 57 हो गया 57 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जो अतिरिक्त कार्य ए को करना पड़ रहा है, आप देखो उसको कितने दिन में करेगा, अपने हिस्से का तो कर ही रहा है वो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन बस इतनी सी है। ये एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पहचानना है, देखते ही पहचान जाओगे। तो जब आप रिवाइज करते हो तो आपको यही रिवाइज करना है कि ये टाइप का क्वेश्चन है और मुझे इस तरीके से जाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तभी आप उसमें टाइम बचा पाओगे। क्योंकि सेक्शनल टाइमर, अब अगर आपको सेक्शनल टाइमर का एडवांटेज लेना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये तो यही चैप्टर है, अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आप ऐसे ही काम करोगे।
तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी मिलकर 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर काम को करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। ए बी और सी मिलकर 8 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की कंडीशन दी हुई हैं और दोनों का यूज़ करके आपको एक कंबाइन इक्वेशन लेके आनी है और उसकी हेल्प से आप क्या करोगे। यहाँ पे जो इसने पूछा है ए अकेला कितने दिन में काम करता है, तो आपको ए की एफिशिएंसी मिलेगी। जब आप इन दोनों कंडीशंस की तरफ जाओगे तो आपको ए के लिए एफिशिएंसी मिलेगी। तो आपको बस ए की एफिशिएंसी फाइंड करने पे फोकस करना है और दूसरा टोटल वर्क फाइंड करने पे फोकस करना है। तो ये दो काम आप लोग करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी 15 दिन में करेंगे। दूसरा इसने क्या कहा है, अच्छा यहाँ पे ए देखो जो वैल्यू न्यूमेरिकल में दी है उनको आप एक साथ लेना। उसने ए प्लस बी प्लस सी की भी दी हुई है और वो लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा, जिससे हम टोटल वर्क फाइंड कर पाए। इनकी हेल्प से हम टोटल वर्क फाइंड कर पाएंगे और यहाँ से हमें एक की एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। फिर उसने दूसरी कंडीशन और दी है, उसको हम बाद में लिखेंगे। अभी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी का रेशो आप देखोगे तो किसका आएगा, ये को प्राइम्स है, ये खुद ही रेशो में है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, यहाँ ए प्लस बी की तो है ही, साथ में सी की है। तो ए प्लस बी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है वो किसकी है, सी की है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 + 7, और ये 7 क्या आएगी, सी की क्षमता आएगी, सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी मिली इसकी हेल्प से। अब देखते हैं जो आगे उसने कंडीशन दी हुई है तो उससे हमें क्या मिलेगा। चलिए आगे उसने क्या कंडीशन दी है, यहाँ पे एक काम करो, टोटल वर्क भी फाइंड करोगे क्या, भी नहीं, चलो रहने दो, अभी मत करो। दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने, दूसरी कंडीशन में उसने दिया है ए और सी मिलकर काम करने में, ए प्लस सी काम करेंगे और बी और सी एक साथ काम करेंगे। बी प्लस सी, ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। तो मतलब इनको 2 दिन अधिक लगेंगे। अगर ये x दिनों में काम करते हैं तो ये x + 2 दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप इसका ये हमें वैल्यू ही नहीं पता कि ये क्या आएगी। देखने में अभी क्या है, को प्राइम है। तो जब ये हमें देखने में को प्राइम लग रही है तो हम इनको एफिशिएंसी को ऐसे ही लिख सकते हैं, x रेशो x + 2। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप यहाँ से एफिशिएंसीज का सम कीजिए। देखो a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, कभी भी टाइम एंड वर्क में आपको क्या करना है, एफिशिएंसीज को ही सम करेंगे, उन्हीं को कंपेयर करेंगे, टाइम को कंपेयर करने मत लग जाना। ठीक है, उससे गड़बड़ हो जाएगी। आप एफिशिएंसी के साथ जाएंगे सोल्व करने तो आपका सही आएगा और जल्दी आएगा। तो a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, x है, प्लस b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, x + 2 है। तो ये हमने किया। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी है। कितनी है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, यहाँ पे आई है, ये रही 15, और बचा कौन, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो +7, तो क्या आएगा देखना, 2x + 2 = 22। तो 2x = कितना आया, 20। तो x = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो, अगर ये 10 है तो ये कितना है, 12 है। इसको और इसको कंपेयर किया है तो तब ये x की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी क्योंकि ये कंपेयर होके आए हैं तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा फर्दर, मैं यहीं से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे a प्लस बी, ये मेरे पास सी की एफिशिएंसी मेरे पास इंडिविजुअल पड़ी हुई है, तो जिसमें सी आ रहा होगा मैं उसके साथ पहले जाऊंगा। देखो अगर मैं बी प्लस सी को सोल्व करूं, ये कितना है, 12 है। मुझे सी की एफिशिएंसी पता है, बी की नहीं पता। अगर मुझे एक की पता है, दूसरे की नहीं पता, और इनका सम पता है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ आराम से। तो सी की कितनी है, 7। तो मैं इसको 5 + 7 लिख सकता हूँ। सी की 7 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। अभी इसको भी देखिए, इसमें भी सी है, सी की अगर 7 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए अगर मैं यहाँ से जो मैंने ए और बी को फाइंड किया है, जो मैंने ये दोनों वैल्यू फाइंड की हैं ए और बी की, क्या ये ऊपर सेटिस्फाई करा रही हैं,
अगर नहीं कराएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा, इनमें किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कराऊंगा जिससे कि ये करे इसको सेटिस्फाई। ठीक है, तो चलिए देखिए, 3 है ए की वैल्यू और बी की कितनी है 5। तो अगर मैं इसको 3 + 5 लिखता हूँ तो ये a + b आ रहा है, a और b आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे b की क्षमता, ये a की क्षमता, ये तो है ही c की, ये अंडरस्टूड, ये भी देख लेना, ये भी c की है। ठीक है, तो आ गया a + b, सेटिस्फाई कर गया, बस सेटिस्फाई कर गया। तो अब क्या पूछा है वो बता दो, a अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो a कितने दिनों में पूरा करेगा, a की एफिशिएंसी तो हमने फाइंड कर ली, कितनी आई है 3। अब टोटल वर्क भी फाइंड करो। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया हुआ है, किसी एक की एफिशिएंसी लो और जितने दिन में वो काम करते हैं उसको ले लो। तो अगर मैं इस एफिशिएंसी से जाता हूँ 8 और 15, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा आराम से। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी एफिशिएंसी ली 8 और कितने दिनों में करते हैं, इस एफिशिएंसी में 15 दिन करते हैं। इस एफिशिएंसी से काम करोगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, आगे टोटल वर्क। तो अब निकाल लो, ए को समय लगेगा, ए को अकेले कार्य करने में लगा समय बराबर कुल कार्य कितना है 8 × 15। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40। तो 40 दिनों में ए इस काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, काम खत्म। ठीक है, समझ में आया होगा। क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है, कैसे भी जाओगे बस एफिशिएंसी फाइंड करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स मान के काम चलेगा, क्योंकि इन्होंने दिनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो मुझे ऐसा मानना ही पड़ता। रेशो दिया होता तो फिर मैं पुट करता। ठीक है, वो आगे आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे, तो बने रहना है लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो 3 प्राणी हैं, फिर से वही उसी तरीके से कंडीशन दी है जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दो दो लोगों का ग्रुप बनाया और कितने दिनों में करते हैं उसका डिफरेंस बताया था। ठीक, यहाँ पे दो दो लोगों का ग्रुप बनाया है और क्या किया है, उनका कितने दिन में वो कार्य पूरा करते हैं ये बताया है। और उसमें क्या दिया था, वहाँ पे इंडिविजुअल के साथ में, वहाँ पे एक में 2 का ग्रुप था, एक में 3 का ग्रुप था, तब दिन बताया था। तो अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है, इसमें आप एक नई चीज़ सीखेंगे। वहाँ पे हमने डिफरेंस लेके किया था, इसमें रेशो है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, ए + बी 18 दिनों में काम करते हैं और बी और सी इसे एक साथ कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। बी + सी 30 दिन में करते हैं, ये टाइम है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क यहीं से फाइंड कर लो। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए अगर मैं जाऊंगा तो टाइम का उल्टा हो जाएगी। पहले तो इनका रेशो ले लो, 6 × 18, 6 × 5 = 30। तो टाइम का रेशो कितना आ रहा है, 3 × 5 का। तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, अब आप टोटल वर्क के लिए जाएंगे। टोटल वर्क किसी एक की एफिशिएंसी लो, जैसे इसी की ले लो, 5 है एफिशिएंसी। तो अगर मैं 5 एफिशिएंसी के साथ काम करता हूँ तो काम 18 दिनों में खत्म होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 यूनिट। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अधिक कुशल है। ए और सी कोई 2 प्राणी हैं, सी की तुलना में ए अधिक कुशल है, कितना, 2 गुना कुशल है। अगर सी एक काम करता है तो उतने ही समय में ए 2 काम कर सकता है। तो ये एफिशिएंसी का रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो हमें वो रिलेशन सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए ए + बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसीज पे ही काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ए + बी + बी + सी को मैं ऐड करूँगा और ये आएगा कितना, ए + बी की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो 5 + 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ A = 2C। ठीक है भाई, जितना काम C करता है उसके 2 गुना कर देता है।
तो मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर ए को 2c लिख दूँ, ए की जगह पे मैंने 2c लिखा, b प्लस बी 2b और प्लस में c इक्वल टू 8। करिए सोल्व, 2 कॉमन ले लो, b प्लस सी और प्लस में c इक्वल टू 8। b प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से लाओ, कितनी है 3 है, तो 2 गुना 3 प्लस c बराबर 8। तो c की वैल्यू कितना हो जाएगी 8, 3 दूनी 6। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अगर c की एफिशिएंसी 2 आ गई है तो a कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई। तो अगर a की 4 है, ये क्या है a प्लस बी है, तो मैं इसको 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इधर से आना चाहते हो उधर से आ जाओ, तो इसको भी 2 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से इसको भी 1 प्लस 2 ऐसे लिखो, तो क्या हो जाएगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई, कंपेयर करके देखोगे तो। ठीक है, चलिए अब मुझे सभी की एफिशिएंसी मिल गई है, यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास है। तो अब मुझे क्या पूछा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बस बी की एफिशिएंसी की जरूरत थी। तो जितना देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, टोटल वर्क कितना है 90 है। तो अगर एक ही यूनिट है, एक दिन में एक ही काम करता है, तो 90 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 90 ही दिनों में करेगा। तो फिर भी लिख लो बी अकेले कार्य करने में समय लेगा बराबर 90/1। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि 90 टोटल वर्क है और एफिशिएंसी उसकी 1 है। ठीक है, तो 90 दिनों में वो काम खत्म करेगा और काम खत्म हो भी जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया शायद, पीछे रिपीट है ये क्वेश्चन, अभी कराया था। 5:7 की एफिशिएंसी है, 70 दिन में काम, 42 दिन में छोड़ के गया। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो आपकी क्वेश्चन रीडिंग की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन ना रीड करना पड़े। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में यूज करनी है, सबसे पहला आपका ध्यान डिजिट्स पे जाना चाहिए, किसकी वैल्यू दी है, और दूसरी जगह पे आपका कहाँ जाना चाहिए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो जो पूछा है उस पे उसको पहले आप नोटिस कर लेंगे, और जो जो वैल्यू दी है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके आसपास क्या दिया है उसको लिख लेंगे, उससे काम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो फिर आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको कैसे पढ़ना है, बाज की तरह पढ़ना है, सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी है ऊपर ऊपर से। मात्र 5 सेकंड में काम हो जाता है। ज़्यादा 3-4 लाइन का क्वेश्चन है तो उसमें फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो पढ़ना ही पड़ता है। जो क्वेश्चन 2-2.5 लाइन का है, 2 लाइन का, तो वो आप ऊपर ऊपर से उसमें देख सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी 3 कह रहा हूँ 23। क्वेश्चन नंबर 23 करिए जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 करिए। हुआ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है कौन, ए। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी जल्दी काम करेगा, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन लगेंगे मतलब पूरा करने में, ये पूछा गया है। तो जब आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए और बी की एफिशिएंसी में एक रिलेशन बताया है, ठीक है, और दूसरा बी और सी की एफिशिएंसी में एक रिलेशन बताया है। तो जब ये परसेंटेज बताया, आप रेशो में पढ़ के आए हो, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, उनका रेशो फाइंड कर सकते हो। बी 25% अधिक कुशल है, तो आपको 25% की फ्रैक्शन पता है। 25% की फ्रैक्शन में यहाँ पे नीचे लिखूंगा, 25% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/4। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 4 का 25% हूँ तो वैल्यू 1 आती है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी का 25% मतलब 1 ज़्यादा 5,
तो ये किसकी एफिशिएंसी ली हमने, ए और बी की। ऐसे ही 28% का फ्रैक्शन आप देखोगे, 28% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 4%। 4% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/25 होता है, तो 7/25 हो जाएगा। ठीक है, यही है ना 28%, हाँ ठीक है। तो सी बी से 28% अधिक कुशल है। अगर बी 25 है, बी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ोगे इसमें तो 32, ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए बी यहाँ पे तो 25 है और यहाँ पे 5 है, तो आप इसको भी 25 बनाओ। तो 25 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करो, इसमें भी 5 से गुणा करो, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 5 से गुना इसमें करके ये 25 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल इसी में गुना करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा, तो ये रेशो नहीं रहेगा। रेशो में क्या होता है, पूरे में मल्टीप्लाई होते हैं, पूरे में ही डिवाइड होता है, तो वो रेशो सेम रहता है, इक्विवेलेंट रेशो रहता है। ठीक है, अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो आसानी से लिख सकता हूँ। ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो अगर मुझे लिखना है तो कितना कितना है, ए की एफिशिएंसी 4 5 या 20, बी की एफिशिएंसी चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो 25 है, और सी की एफिशिएंसी की बात करोगे तो 32 है। तो इनकी इंडिविजुअल्स एफिशिएंसी हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, देखो या तो इन तीनों में, ये तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करता है ये पता हो, या किसी एक एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में काम कितने दिनों में खत्म होता है ये पता हो, तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ए के लिए दिया है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है। ठीक है, ए काम को करने में कितने दिन लेता है, 40 दिन में कार्य करता है। तो अगर मैं इस एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में देखूं, तो यहाँ पे मुझे बताया गया है 40 दिन में काम खत्म होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से। अब वो निकाल लो यहाँ पे, चलो 4 दूनी 8, तो 800 यूनिट काम बनेगा। कह रहा है एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। अब 5 दिन काम करेंगे, तो 5 दिन साथ मिलकर 5 दिन में कार्य करेंगे बराबर। तो 5 दिन कार्य करेंगे, तो 5 और 5 के इसमें एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 प्लस 25 प्लस 32, एक दिन में कितना, 20 प्लस 25 प्लस 32, जोड़िए और गुना करिए, 45 30 75 2 77, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मतलब ये काम तो मुझे निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करो जरा, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, 385 यूनिट काम हो गया। तो अब शेष काम आपको निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई कार्य बीच में छोड़ के जाता है तो आपको फिर वहां पे फाइंड करना पड़ता है कि शेष कार्य कितना बचेगा। लेकिन यहाँ पे और एक अलग टाइप बताया था जब 2 ही लोग कर रहे थे काम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस करना है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे हमें पता होता तीनों साथ मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पता है पहले से ही कि साथ मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 19 कराया था उसमें जो चीज़ यूज़ हुई थी फिर आप वो यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे हमें साथ मिलकर नहीं पता है वो कितने दिन में काम करते हैं, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे ये टोटल वर्क और ये 5 दिन का वर्क निकालना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे शेष कार्य भी निकालना पड़ेगा। तो 800 माइनस 385 जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, देखो 400 माइनस कर दो तो 400 बचेगा, और ये 15 ज़्यादा माइनस कर दिए तो 415 यूनिट काम क्या है जो बचेगा। ये काम किससे कराना है, बी से कराना है। ठीक है, तो बी को ये कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य में बी समय लेगा 415 बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 25 है। देखो पहले 5 से भाग दे लो, 5 से क्योंकि दोनों भाग हो रहे हैं, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो कितना आया 83/5 आया है। और जब 83/5 आया है तो भाग दोगे तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 सही 3/5 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या ये है ऑप्शन में, 16 सही 3/5 पहला ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।
अब आप कहोगे यहीं से 25 से भाग देके क्यों नहीं बनाई मिक्स फ्रैक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहती है। अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहती है। आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे वही आएगा जो जब आपने इसको कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में, और आप अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो यही आता। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आने वाला था। तो समझ आया होगा, उम्मीद है। अच्छा क्वेश्चन था ये एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, और करो जरा। क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी वे 10 दिनों तक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा कराते हैं। ये एक फिक्स पैटर्न है और बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कैसे करते हैं। सी की सहायता से 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 2-3 तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ए और बी, क्वेश्चन नंबर 24 है। ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? ये साथ मिलकर 45 दिनों में। ठीक है, अब इन्होंने 45 दिन का काम करना है। इन्होंने काम कितने दिन किया? 10 दिन किया। ठीक है, अगर ये काम करते हैं 10 दिन, ठीक है, तो ए व बी ने 10 दिन कार्य किया, तो कार्य बचा कितना? 10 दिन कर लेंगे तो 35 दिन का बचा। ए व बी का 35 दिन का कार्य बचा। इसको किसकी मदद से करेंगे? सी की मदद से करेंगे। तो जो ए प्लस बी है, इनके 35 दिन का काम कितना होगा? जितने ए और बी की एफिशिएंसी में, ए की एफिशिएंसी को ए मान रहा हूं, बी की एफिशिएंसी को बी मान रहा हूं, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी, और 35 दिन में काम करेंगे तो टोटल वर्क आएगा ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये काम इन्होंने सी की मदद से किया है, तो अगर इनके साथ में आके सी भी लग जाएगा तो ये क्या कितनी हो जाएगी इनकी एक दिन की एफिशिएंसी? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। और ये काम इन्होंने कितने दिन में किया है? 28 दिनों में किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से जाऊंगा 7×5 = 35 और 7×4 = 28, तो देखता हूं तो क्या आएगा? ये 5 ए प्लस बी है और ये 4 ए प्लस बी प्लस 4 सी है। तो यहां से अगर आप जाओगे, ये इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा और इक्वल टू 4 सी बचेगा। तो ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आया है। ठीक है, ए प्लस बी की और सी के साथ। अब इसने ये भी कहा है कि जितना काम सी 3 दिन में करता है, बी 2 दिन में कर देता है। तो अगर मैं देखूं सेम टाइम में, अगर 3 दिन सी से काम कराया जाए तो ये कार्य कितने दिन का होगा? बी के 2 दिन के कार्य के बराबर होगा। तो सी बटे बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखता हूं तो कितनी आएगी? 2/3। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है, ये आती है। ठीक है, यहां से अब हमें क्या करना है? ए बी सी की एफिशिएंसी को निकालना है अलग अलग। अब देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? यहां से तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, पर वास्तव में यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 है। तो आप इसको भी 2 बना लो, यही काम आसान है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। अगर सी की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी है? 3 हो जाएगी, यहीं की हेल्प से देखेंगे तो। और ये क्या हो जाएगा? इधर बदलाव जरा, 8/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं, ए प्लस बी है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5+3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये जो 5 है ये किसकी क्षमता आ गई? बी की क्षमता आ गई है। बी की है, मैंने यहाँ पे बी की लिखी हुई है। अरे ये ए की आएगी भाई, बी की तो क्योंकि 3 है, तो ये ए की क्षमता आ गई। तो अब हमारे पास तीनों की क्षमता है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी पर डे की। कह रहा है ए और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में पूरा करेंगे।
ठीक है, देखो काम कितना है, अभी तक तो हमने टोटल वर्क भी नहीं निकाला है, तो पहले तो मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, या चलो 70% ही निकाल लेते हैं। 70% ऑफ टोटल वर्क कैसे करोगे? देखो टोटल वर्क कैसे आएगा, 45 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 8 है। ठीक है, यहाँ से भी आ जाओ, चाहे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 और 3 8 है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 गुना 45 दिन में काम खत्म होता है ये। अब टोटल वर्क का क्योंकि 70% चाहिए, तो 70% इसका क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। बात क्लियर है? इस काम को किससे कराना है, ए और सी मिलके करेंगे। यह काम, यह कार्य ए व सी मिलकर करने में समय लेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स बना लोगे आराम से शांति से, तो आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 चौक 8। तो ये क्या हो गया वर्क, ऐसे ही लिखना है, 4 गुना 9 गुना 7। ठीक है, ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए हमें, ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी 5 प्लस सी की एफिशिएंसी 2, 5 और 2 7। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 4 नम 36 दिन लगेंगे इस काम को करने में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, देखो इससे तो नहीं बचा जाएगा। समझ गए कैसे करेंगे? ठीक है, टोटल वर्क वगैरह निकाल के घटाने पटाने की जरूरत नहीं है, रेशो पे काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है क्वेश्चन, देखिए, ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं, एक निश्चित कार्य करने में बी और सी जितना समय लेते हैं उतना ही ए लेता है समय, ए उतना ही समय लेता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो मैंने आपको बताया भी था, न्यूमेरिकल वैल्यूज जहाँ पे दी होती हैं आपको उनको अलग लिखना होता है, उनका अलग सेट बनाएंगे, और जो आपको रेशो में दिया होता है, जैसे ये ए बी और सी का दिया हुआ है और ए के साथ में रेशो दिया है, मतलब रेशो में बताया है बी और सी जितने समय में काम करते हैं ए अकेला करता है, मतलब ए मिलके जितना काम करता है उतना काम बी और सी मिलके करते हैं बराबर टाइम में। तो यहाँ पे रेशो वाली बात है, इसका अलग सेट बनाएंगे, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, जैसे ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं 20 दिन में कार्य करेंगे, सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, इनका सेट अलग बनाएंगे। ठीक है, और फिर ये आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब बी और सी 8 दिन तक काम करेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, एक ए से काम कराएंगे। तो हमें पहले ऊपर डाटा पे थोड़ा सा काम करना है जिससे हमें एफिशिएंसी मिल जाए। देखो यहाँ पे उसने पहले तो ये अलग सेटअप बनाते हैं, पहली लाइन में क्या दिया है, बी और सी, बी प्लस सी और ए, इनकी एफिशिएंसी का रेशो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर समय में बराबर काम करते हैं। ए जितने समय में 1 यूनिट काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करेंगे, तो ये रेशो ही दिया हुआ है। आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यही आएगा। लिखने का तरीका है, जरूरत जैसे पड़ेगी उस हिसाब से लिख लेना। फिर आगे कह रहा है ए और बी साथ कार्य करते हुए 20 दिन में करते हैं, ए प्लस बी अगर कार्य करेंगे तो 20 दिन में करेंगे, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है टाइम, और सी उसी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो आप यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशोज निकाल लीजिए, पहले निकाल सकते हैं, क्या आएगा देखना, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये 2:3, तो टाइम का ही रेशो हो गया, इसका उल्टा करोगे तो 3:2, ये किसके आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता है कितनी है, कितनी है 2, यहाँ पे ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी पता है कितनी 3। क्या आपको इसमें कंपेयर करके किसी ऐसा कुछ मिल रहा है कि आप इसमें पुट करके किसी एक की निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे जबकि आपको पता है सी की एफिशिएंसी 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर सी को 2 पुट करूंगा तो 1 है, तो काम करेगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, देखो
अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँ, अगर मैं ये लिखूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी करता हूँ, तो देखना वैल्यू तो इक्वल आनी चाहिए, है ना। यहाँ से रखते हैं, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे है। इसको मैं 3+2 कर देता हूँ, a प्लस बी की 3 है, लेकिन मेरे पास पूरा a प्लस बी यहाँ से आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी हेल्प से कितना आएगा, 3+2 5 आएगा। अब यहाँ पे b प्लस सी को भी अगर मैं a पुट कर दूँ इसकी हेल्प से, देखो रिक्वायरमेंट आ गई ना, ये a प्लस ए इक्वल टू 5, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। अगर a की वैल्यू 2.5 है तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 2.5 प्लस 0.5 आ जाएगा, तो ये तो मेरा कौन है, a है, और ये कौन है, b है, और ये कौन है, c है। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या ये आ रहा है ऐसे, नीचे a की है, a की एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2.5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये a की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही 2.5। तो अब देखिए b की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है, ये c की, अच्छा c की एफिशिएंसी कितनी है 2 और b की कितनी है 0.5, तो 0.5 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 2.5 बनेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ये, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए सबकी एफिशिएंसी मिल गई है। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। अगर आपको काम कराना है तो आपको टोटल वर्क या फिर जितना काम आपको कराना है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे पहले तो टोटल वर्क फाइंड करना है, क्योंकि बी और सी कुछ दिन काम करेंगे। चलो पहले आइए टोटल वर्क के लिए। एफिशिएंसी ए प्लस बी की अगर मैं लूँ तो 3 है, और इसके रेस्पेक्ट में काम कितने दिन होता है 20 दिन, तो काम खत्म हो जाएगा। तो 20 दिया 60 यूनिट मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। अब इसने कहा है बी और सी मिलके कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन करते हैं, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5 आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी व सी 8 दिन में कार्य करेंगे, बराबर 8 गुना बी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 प्लस सी की एफिशिएंसी 2, तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की, 25 अट्ठे 200, तो मतलब 20 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 20 यूनिट काम हुआ, तो शेष बचा कितना, शेष कार्य क्या हुआ अब 60 माइनस 20 बराबर 40। तो ये काम किसने करना है, ए ने करना है, तो ए शेष कार्य करने में समय लेगा, बराबर 40 बटे कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो 2.5 से भाग दे दो इसको, 0 बढ़ा दो, 25 ही कम 25, अच्छा कितना 15 और 0 25 छिक्कर 150, तो 16 दिन काम करने में लगेंगे ए को, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इस चैप्टर का सार, इस चैप्टर का सार यही है, आपको एक तो टोटल वर्क पता हो या फिर उतना काम पता हो जितना आपको कराना है, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपको पता हो, प्रत्येक की क्षमता आपको पता हो, तो आप इसका क्या कर सकते हो, टोटल वर्क मतलब जो भी आपसे पूछा गया वो बता सकते हो क्वेश्चन में। तो ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हम ये आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद हम क्या करेंगे, इसका बाई प्रोडक्ट, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, अगर सिर्फ हार्ड बनानी हो तो वो जरूर आएगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हम बहुत अच्छे से उनको करेंगे, कैसे वो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे जाना है और कैसे प्रिपेयर करके जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बस जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।